नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज आते हैं, इंडिया मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। देखो, करंट जो गवर्नमेंट है सेंटर में, एक क्रेडिट करंट गवर्नमेंट को ये दिया जाता है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने पर करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं पहले के अपेक्षाकृत। और प्रधानमंत्री इन देशों में एक से अधिक बार विजिट भी कर चुके हैं और इन देशों के प्रीमियर्स हमारे देश की यात्रा पर आए भी हैं और इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने की बड़ी बड़ी बातें भी बोली हैं। मार्च 2019 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक मीटिंग में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इनवाइट किया गया, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन देखो, अब क्या हो रहा है, अब हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। जून में ओआईसी के द्वारा एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर, और उसके बाद भी ओआईसी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स जारी की आर्टिकल 370 के ऊपर, अयोध्या डिस्प्यूट के ऊपर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ऊपर। ये तो देखो हमारे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी वाली बात हो गई। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ओआईसी अब हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, या फिर हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की है ओआईसी के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। वो उम्मीदें धूमिल साबित हुई जब ओआईसी के द्वारा इन मुद्दों पर स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स जारी की गई। अब कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में 2020 में एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी ओआईसी की, और उस मीटिंग में कश्मीर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समेत दूसरे जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो देखो, एक बात सरकार को क्लियर होनी चाहिए, ओआईसी के साथ एंगेज करना, हमारी विदेश मंत्री का ओआईसी की मीटिंग में जाना, वो एक मिस कैलकुलेशन थी। क्योंकि ओआईसी का जो बेस है वो ये है थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट्स की यूनिटी। अब जैसे ईरान जैसे जो देश हैं जिनमें रिलीजियस लीडर्स की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे स्टेट्स जिनका जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है और ये डिक्लेयर्ड है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी पटरी नहीं बैठ सकती क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है, अभी ना ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न कंट्रीज़ के बीच डोमिनेशन के लिए एक युद्ध सा चल रहा है। अभी फिलहाल ओआईसी में दबदबा है यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों का, जबकि दूसरे जो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, ईरान, टर्की, ये जो देश हैं वो ओआईसी में अपनी डोमिनेंस इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। तो देखो, यूएई और सऊदी अरेबिया, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि वो इंडिया में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेके ओआईसी स्टेटमेंट्स जारी करें। इसको लेके अभी फिलहाल प्रेशर है सऊदी अरेबिया और यूएई पर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मलेशिया, ईरान, टर्की, ये देश बोलेंगे ना कि ओआईसी क्या कर रही है, मतलब इंडिया में इतना कुछ हुआ, सऊदी अरेबिया और यूएई इन्होंने कुछ नहीं बोला। इसलिए कुछ चीज़ें यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों को मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं। तो इंडिया को प्रभावित नहीं होना चाहिए जो ये युद्ध टाइप चल रहा है ओआईसी में लीडरशिप को लेके। इंडिया को अपनी जो एंगेजमेंट है बायलैटरल तौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके साथ मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ओआईसी के साथ एंगेजमेंट के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।